उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 के चुनाव से पहले वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने नेता हैं, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। बात करते हैं उन्हीं से। सर, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता अनुशासनहीन हैं? जो ये किताब छपवानी पड़ी आपको कि अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे आप? अनु मतलब शुद्ध हिंदी शब्द है, छोटा, नीचे, निचले पावदान पर। अनुसचिव होता है ना, अनुसेवक होता है, थोड़ा नीचे है। और नीचे वाला व्यक्ति शासन में कैसे पहुंचेगा, कैसे शासन में पहुंचेगा, उसका नाम है अनुशासन। कैसे महान होगा, कैसे छोटा आदमी बड़ा काम करने का, उसका नाम अनुशासन। जो शिक्षित, प्रशिक्षित और दक्ष होता है उसको खुद ही अनुशासित हो जाता है। जो कैडर होता है, कैडर का मतलब जैसे डीएम एसपी, देखो कैसे अनुशासित है, क्या चल रहा पेपर में, क्या जनता में चल रहा, उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब प्रोपोगंडा से थोड़ा सा भी मस्तिष्क में, मतलब जो कमजोर है, जो 70 साल से जिसको सताया गया है, जो कई वर्षों अंग्रेजों, मुगलों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा उन्हें उपेक्षा का शिकार बनाया। 60 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गया, लगभग 70% आबादी देश की। तो ऐसे 70% लोग जो अंग्रेजी नहीं बाप पढ़ा है, तो बेटे में कैसे जल्दी आ जाएगा? तो इसमें आज़ाद भारत में हम कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। और कहते हैं इतिहास से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मतलब इंस्पायर्ड होता है कि हम, मेरा बाप कैसे थे, मेरे पुरखे कैसे थे, मेरा क्या। तो पहले की एक सोच थी कि तुम्हारा इतिहास ये है कि पिछला जन्म बहुत खराब था, इसलिए नीच घर में पैदा होगा, और जिसका अच्छा जन्म था वो अच्छे घर में पैदा हो गया, बड़ा हो गया। तो उस सोच से इंस्पायर्ड थे लोग, तो इसीलिए वो नीचे थे। लेकिन जब संविधान बन गया, इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, जब संविधान बन गया तो एक सोच पैदा हो गया, कोई नीच ऊंच नहीं है, सब बराबर है। सब मतलब बराबर, इस कानून के मुताबिक सबके लिए बराबर कानून है। कोई पिछले जन्म के हिसाब से नहीं, इस जन्म के हिसाब से वोट बराबर है। और उसके वजह से हमारे पास एक सोच इंस्पायर्ड करने के लिए संविधान पढ़ाता हूँ कि संविधान में तुम्हारे अधिकार कितने हैं, कि मजबार की उसमें दिखा हुआ कि जो कमज़ोर है, एक बड़ा घोड़ा है, मजबूत घोड़ा है, कमज़ोर घोड़ा है, तो संविधान में व्यवस्था दी गई कि कमज़ोर घोड़ों को अलग से अनाज दिया जाएगा, चना दिया जाएगा। उसका नाम है आरक्षण। तो आरक्षण में लेदरमैन, वाशरमैन तो मिल गया, फिशरमैन को मिल गया, नहीं मिला, मिल्कमैन को भी मिल गया, अपर कास्ट को भी मिल गया, क्योंकि उसने सत्ता ले ली। मतलब जिसके पास सत्ता की चाबी होगी वो वही, उसी को संविधान का पूरा लाभ मिलेगा, और नहीं तो फिर वही है। क्योंकि अम्बेडकर ने खुद कहा था जब संविधान सौंपा था कि संविधान के लागू करने वाले नेता की नीयत कैसी है, तब संविधान को की नीयत के अनुसार है। तो मैं इस इतिहास बताकर निषाद राज गुहराज महाराज के इस किताब को, निषाद वंश का क्या इतिहास रहा, निषाद गुहराज महाराज का क्या इतिहास रहा, कि भगवान राम और निषाद राज जब मिले थे तो त्रेता में रावण राज खत्म हुआ था। भगवान राम ने निषाद राज को अपने कैबिनेट में बुलाया था। तो कैबिनेट में जब कानून बनता है तो सुख आता है। तो उसके अनुसार हमारे लोगों ने इस देश की लड़ाई लड़ी मुगलों से, अंग्रेजों ने, तो उसके अनुसार उजड़े। तो उसको मैंने भारत का असली मालिक किताब ही लिखा हुआ हूँ, ये पढ़ते हैं, वो पूरे के पूरे से पढ़ाया जाता है। तो उनको लगता है नहीं, हमारे पुरखों का इतिहास रहा है कि कानून बनाकर उजाड़ा अंग्रेजों ने। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में कानून बनाकर अंग्रेजों ने, मुगलों ने उजाड़ा है। तो कानून जो संविधान से बनता है, लोकसभा विधानसभा में बनता है, विधान परिषद और राज्यसभा में बनता है। तो यहाँ कानून बनाकर लोगों को हिस्से दिए जाते हैं। तो हिस्सा जो राजनीति का हिस्सेदार है सबल है, और जो राजनीति का शिकार हो निर्बल है। तो उन्हें बताया जाता है इंस्पायर्ड की भी देखो, ये आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं। इसे उन्हें बताया जाता है, इंस्पायर्ड किया जाता है कि संविधान जब बना था तो संविधान के मुताबिक वहाँ सूची बनी थी, अनुसूचित जाति की सूची बनी थी। और अनुसूचित जाति की सूची ये है, ये 66 समूह है, उन्हें बताता हूँ। इसमें लेदरमैन, वाशरमैन है, इसमें फिशरमैन भी हैं। और ये देखो संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति गिनती कराते हैं, और भारत सरकार ही तय करती है कि कौन एससी होगा, कौन ओबीसी होगा। ऐसी स्थितियों में ये जो जब उन्हें दिखाता हूँ, ये सेंसस मैनुअल 1961 है कि ये लेदरमैन, ये अनुसूचित जाति की, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। वो जातियां जो नीचे हैं, कमजोर हैं, उन्हें सूचित किया जाएगा कि इनकी ये पर्यायवाची जातियां हैं। तो लेदरमैन, वाशरमैन की सारी पर्यायवाची जाति को मिलता है। इसमें देखो 51 नंबर पर मझवार है, इनकी भी पर्यायवाची जातियां केवट मल्लाह है। तो हम केवट मल्लाह एक बार अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो गए। और यहाँ इसके जो
नॉर्म है जिसके वजह से इन्हें मिलेगा। उसमें लिखा वर्जिन एंड स्ट्रक्चर, वर्जिन मतलब जहाँ पैदा हुए हैं, फैले हैं पूरे प्रदेश भर में। इसमें ऑक्यूपेशन में लिखा है फिशरमैन है, वाशरमैन है, इसमें लिखा सीधे क्राफ्टमैन है। तो जब फिशरमैन इसमें लिखा हुआ है तो फिशरमैन को पूरे देश के 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में है, मिल रहा है। मतलब दिल्ली के मल्लाह जो अनुसूचित में है जमुना पार, और जमुना इस पार पिछड़ी में है। तो ये जो विसंगति है, ये विसंगति लोगों दूसरे के द्वारा दी गई है। आप एक सेना बनाओ, अगर सेना बनाए कांसीराम ने तो उनको पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन माने लो, और उनके अनुशासन में रह के कांसीराम ने सत्ता की चाबी ली। और आज के वाशरमैन को आप कमजोर घोड़ा कह रहे हैं, क्या संविधान में जो अधिकार हैं उनको दिए गए हैं तो अभी पूरा चना नहीं मिल पा रहा है उनको? आपने बात अभी कही कि चना जो है वो कमजोर घोड़े को ज्यादा मिलना चाहिए, तो क्या चना नहीं मिल पा रहा है? इसमें सूची दिखाया कि 66 समूह के लोग इस चने को खाएंगे, और 66 समूहों के कौन कौन सी उपजातियां वो चना खाएंगे। लेकिन ये क्रिमिनल कास्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 193 जातियां, अनुसूचित जाति की 193 जातियां ये उजड़ी हुई हैं कानून बनाकर। देश आज़ाद तो हो गया, संविधान लागू हो गया, तो ये विसंगति बता रहा हूँ कि ये लागू तो हो गया 1950 में, लेकिन ये जो काला कानून था ये 12 अक्टूबर 1871 को, ये 31 अगस्त 1952 को खत्म हुआ। मतलब 5 साल 16 दिन बाद हम आज़ाद हुए। अब 5 साल बहुत अधिक होता है। उतने में लेदरमैन मजबूत हो गए, वाशरमैन मजबूत हो गए, ये फिशरमैन का सारा हिस्सा आप खा रहे हैं। मतलब वो भी, अब इसमें भी कौन मजबूत है वो खा जा रहा है। मतलब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कह रही है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदरमैन नौकरी पर है। मतलब वो किसकी है? हमारी फिशरमैन की है। फिशरमैन का नाम केवट मल्ला पिछड़ी जात में डालना ही गैर संवैधानिक है, क्योंकि उसके लिए हमने बता दिया कि गैर संवैधानिक कैसे है कि राज्यपाल ने देखिए हमें केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को निकाल रखा है। राज्यपाल को पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 जो रिजर्वेशन की है एक्ट है, उसमें धारा 13 में पावर है राज्यपाल को कि किसी एससी में रखेगा, ओबीसी में रखेगा कि नहीं। हमें ओबीसी से निकाल दिया, हम ओबीसी में भी नहीं है, एससी में भी नहीं है। तो हमारा समाज तो इसीलिए आंदोलन कर रहा है, इसीलिए वो इंस्पायर्ड हो रहा है कि हमारा हिस्सा है। आप गठबंधन में हैं, आप इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि जहाँ पे ये पिछड़ी जातियों में शामिल हैं आपके फिशरमैन, उनको जो है वो और चना खिलाया जाए, वो जो है वो पिछड़ी जात के बजाय जो है एससी में आए, उनको शामिल किया जाए, उनका आरक्षण एससी में दिया जाए। कई जगहों पे एससी में है, तो आप उत्तर प्रदेश के लिए और दूसरी जगहों के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? इसीलिए तो आज के दिन में देखिए, जब बिन भाई हों न प्रीत, जो इसमें रोड़ा थे सपा और बसपा, उन्हें मैंने हटाया। कांग्रेस रोड़ा थी, हटाया, हमारी फाइल गायब कर दी। इससे प्रमाणिक दस्तावेज गायब कर दिए थे जो वहाँ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली में रखा। जब आरटीआई में ऊपर तो थे हमारे हाथ में, लेकिन जो विभाग में गायब थे फाइल, तो उसे ढूंढने में जब पता चला कि गायब कर दिए मुकुल वासनी सैलजा ने, जो कांग्रेस के मंत्री थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। अब फिर लिखवाने में टाइम लग गया, तो पहली बार है कि योगी जी ने लिखवाया आरजीआई से कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के था। लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है ये मामला। तो मैं मोदी, अमित शाह जी से मिला, मोदी से, उन्होंने आश्वस्त किया, धैर्य रखा कि समय थोड़ा इंतजार करो, जो बड़े राष्ट्रवाद के काम हो पहले कर लेने दो। धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर हुआ, अर्थव्यवस्था, तो अब हमारा भी नंबर आ गया कि हमारा होना चाहिए। तो ये जो सेना है निषाद पार्टी की, अनुशासित सेना कांसीराम ने बनाया कि सत्ता की चाबी जब लिया तभी उनका हुआ। जब कमजोर, मतलब ऐसा काम कर दिया कि कांग्रेस सुनने लगी। अभी हमारे पास इतने विधायक नहीं है कि हम जो कहें वो भाजपा सुन जाए। हमारे विधायकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, हमारे सांसदों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वकील का वकालत ही करना काम है, तो इसलिए अनुशासित सिपाही हम पैदा कर रहे हैं, और उनको हम सब कुछ इतिहास पढ़ा के उनको मोटिवेट करके कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति। जागृति मतलब दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जो आपके झंडे को आपका समर्थन करे दोस्त है, जो आपके मिशन को विरोध करे वो मतलब वो आपका दुश्मन है। ऐसे में उन्हें इंस्पायर्ड के जागृत करके, जागृति से सोच इनकी बदल रहा हूँ। केवटा मल्लावा नहीं हो, निषाद राज हो, आपके देश को आज़ाद कराने वाले हो। तो इसमें तो एक इतिहास उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि जब दलित दलदल से उभरने के लिए जगजीवन राम अम्बेडकर के साथ आए, आरपीआई बनाया। आरपीआई ने पहला चुनाव लड़ा तो एक विधायक उनके बने, क्या नाम है, आगरा से। और उसी समय
कांग्रेस ने एक नेता भर्ती कर लिया जगजीवन राम को, और जगजीवन राम के साथ दलित जुड़े और दलदल में रहे 65 साल। लेकिन उनका भला तब हुआ जब कांसी राम आए, जब उनका झंडा टोपी नारा सब आ गया, और जैसे उसके बाद फिर दोस्ती कर लिया कांग्रेस सब बसपा से, और सारे काम हो गए। फिर माननीय मुलायम सिंह ने टोपी झंडा नारा उठाया, इनको भी रोकने के लिए देखो रामनरेश यादव को खट्टर मुख्यमंत्री बना। तो ये तो इतिहास रहा, इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार से बहुत आसानी से पैदा किए जाते हैं तुम्हें रोकने के लिए। आपकी बातों से कहीं ना कहीं बगावत की बू आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप कि अब हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है कि 24 के चुनाव में हमको सीटें ज्यादा चाहिए होंगी। देखिए, मैं पहले सड़क का वकील था, तो सड़क के वकील जो होते हैं वो सड़क पर आंदोलन करते हैं जैसे विद्यार्थी अपना, लेकिन जब वकील रजिस्टर्ड वकील हो जाता है तो सदन का वकील हो जाता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से वकालत करता है। तो हम लोग सदन के वकील हैं, तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हमने लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद को, राज्यसभा में बाबूराम जी हैं, विधानसभा में 11 विधायक हैं, विधान परिषद में निषाद पार्टी है, और कैबिनेट में मैं हूँ। आज के दिन में भाजपा में रहने वाले सांसद खुद ही ये कह रहे हैं निषादों के गांव में जाकर कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम तो अलग हैं, हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो मोदी अमित शाह जी और माननीय योगी जी के ऊपर विश्वास किए हैं कि योगी जी हमारे खुद आंदोलन, हमारे राजनीति में आने से पहले महाराज जी जब सांसद थे तो खुद ही सदन में आवाज़ उठाते थे, उनके वीडियो वायरल हैं। जब हम 7 जून 2015 का सरवल कांड हुआ, उस समय खुद धरना दिए थे योगी जी की निषादों के 80 के आरक्षण की लड़ाई हम लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी खुद उनका मुद्दा था, उनका एजेंडा था, आज हमारा मुद्दा है। तो आज उनके सांसद, उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले खुद भाई वो खुद आवाज़ उठा रहे। तो इस आवाज़ को और ताकतवर हो जाए। हम चूँकि मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब हैं और योगी जी के बीच में हूँ, हम एक कड़ी हूँ संदेश पहुँचाने का, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता हैं एक अनुशासित रहें। अनुशासित सिपाही, अनुशासित कैडराइज, शिक्षित प्रशिक्षित 10 जो होते हैं वही समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि क्राउड जो होता है बिन पैदे का लोटा है। तो हमारे लोगों ने अभी तक क्राउड पैदा करके नेताओं को इधर डलवाओ वोट, उधर डलवाओ, उधर डलवाओ, तो हम कैडर के माध्यम से इस वोट को इकट्ठा कर रहे हैं और हर निषादों के गांव में एक सेना बना रहे हैं। ये जय निषाद राज का नारा लगाओ, जब आरक्षण की बात करेगा वही हमारा वोट लेके राज करेगा। ये हम लोग नारा इस बार देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, बड़ी लंबी बात हो गई। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, सारे बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पे मैक्सिमम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अपनी बातों को रख रहे हैं। आपको नहीं बुलाया गया, आप भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, क्या आपको तरजीह नहीं दी जा रही है, वहाँ नहीं बुलाया जा रहा है, या वहाँ पे आपका कुछ नहीं है शायद इसलिए तवज्जो नहीं मिल रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम अलायंस पार्टनर, हम भी हैं, आशीष भाई भी हैं, अब भैया भी आ गए हैं, तो हम लोग अलायंस पार्टनर हैं। तो हम लोग अपनी पार्टी के झंडे के नीचे लोगों को बुलाते हैं और खड़ा करके उन्हें हम बताते हैं। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया था, बहुत बड़ी रैली किया, 2 बार जा चुका। मध्य प्रदेश में मैं 3 बार जा चुका, अभी राजस्थान में गया था। तो हमारा कैडर काम कर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैडर काम कर रहा है उसी तरीके से निषाद पार्टी का भी कैडर काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इन राज्यों में हमारे निषाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता चुनाव जीत के वकील बनकर विधानसभा में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम तीनों राज्यों में जिताकर फिर सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की बात अगर की जाए तो इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब की जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे हम लोग मिलके। इस तरह की बातें आ रही हैं, तमाम नेता मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन ही केंद्र में सरकार बनाएगा। देखिए, आपने कहते ना कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इतिहास जो नहीं जानता, इतिहास पर नहीं काम करता, इतिहास उसे मिटा देता है। 2017 में कांग्रेस सपा पर आई थी, साथ आई थी, सवार हुई थी और सपा के साथ जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस के जितने पाप थे वो सपा के सर पर आ गए और नतीजा उत्तर प्रदेश में कहते ना कि जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है, तो उसके पाप के नाते सपा को कैसा साफ किया उत्तर प्रदेश से 2017 में, आप देख सकते हैं। हम तो चाहते हैं एक बार 2024 में भी कांग्रेस सपा के साथ आ जाए
और जितना बचा कुचा है वो पाप जब सपा के सर आएगा कांग्रेस का, अपने आप जो बचा कुचा साफ हो जाएगा। ये तो सपा को सोचना कि हमें किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। उत्तर प्रदेश के वोटरों के बारे में, संजय निषाद के बारे में विपक्ष के लोग कहते हैं जहां हारने लगते हैं बताते हैं पाकिस्तान के डिब्बे खुल रहे हैं। अरे मैं तो 2000 जब 19 में हम लोग संत कबीरनगर चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ क्या नाम है, जब पहले गिनती हो रही थी तो लगभग 30% वोट बक्सों की जब गिनती हो गई बूथों की, तो मैंने वहाँ के जिलाध्यक्ष थे रामलाल चौधरी, तो मैंने कहा कि अरे यार ये क्या है, 10 वोट 15 वोट 50 वोट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। तो उसने कहा कि अरे अभी पाकिस्तान वाला बक्सा खुला है, जब हम हिंदुस्तान वाला खुलेगा तो हम लोग जीतेंगे। तो वो शब्द ऐसे निकल गया, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए और उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, ये क्या आप जो है वो मुस्लिम समाज के लोग जहाँ पे रहते हैं उनको आप, अक्सर ये सुना है मैंने, कभी उनको जुलाहा को जलाहा कहेंगे, आप जाली टोपी वाले कहेंगे, कभी जो है वो इस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान, तो क्या इनको वास्तव में पाकिस्तान चले जाना चाहिए सबको? आपका क्या मानना है? नहीं नहीं, वो सब हमारे भाई हैं। मैंने पहले बताया कि सभी लोग तो तलवार गर्दन पर रख के उनको धर्म बदला गया है। अच्छा। जितने भी इस देश में मुसलमान लगभग हैं 99%, वो तलवार के नोक के उस पर क्रूरता के नाते मेडुअल हिस्ट्री बताती है और बदला गया है। इसलिए हम लोग बार बार चाहते हैं कि वो कम से कम जाने। तो उसमें कुछ दाढ़ी वाले हैं जो वो जब भी मैच होता है या कोई और भी काम होता है तो पाकिस्तान का समर्थन करते रहते हैं। अक्सर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो ऐसे उनको वजह से कुछ बोलना पड़ता, लेकिन सारे जितने मुसलमान हैं लगभग तो हमारे हैं, इसीलिए हम लोग उनको साथ लगाते हैं। अभी हमारे विभाग में तमाम मुसलमान को हमने अनुदान दिया है। ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए फाइल हमने रुकवा दिया कि मुसलमानों की फाइल नहीं रुकवाना। हमारे लगभग 20% मुसलमानों ने हमारे अनुदान दिया। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, वो तो राजनीतिक बात नहीं। एक सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में संजय निषाद की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका होगी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कांधा से कांधा मिलाकर खड़े हैं तो अपनी मांगों को मनवा पाएंगे, या फिर इसी तरह से चलता रहेगा, मांगे आप करते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे और आपको अधिकार आपका नहीं मिलेगा? क्या उम्मीदें कर रहे हैं और आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। संविधान में नहीं जो लिखा था, सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता से कोसों दूर थी, दलदल में रहने वाले आज महल में हैं। उन्होंने, उनका एक नारा था कि हम अपने वोट से लेंगे सीएम और पीएम, आरक्षण से लेंगे और आरक्षण से लेंगे, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी और डीएम। तो उनके जो कार्यकर्ता थे, अगर वो 3.5% के आसपास आबादी उनकी है, तो अगर कैडर और टोपी झंडा नारा बनाकर संविधान में मिले हुए हिस्से से सब प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे लोगों ने तो अंग्रेजों को भगाया है, हमारे लोगों ने तो मुगलों को भगाया है। उन्होंने क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित है, मार्शल कौम है। बस इनके पास एक ही कमी थी कि कोई इनका राजनीतिक टीचर नहीं था। इनके पास एक ही कमी थी, इनका इतिहास कोई बताने वाला नहीं था। एक ही कमी थी कि निषाद राज के किले पर कोई ले जाने वाला नहीं था। तो आज निषाद राज के किले की उस मिट्टी को चंदन लगा के कसम खाते हैं, हर मीटिंग में कसम खाते हैं कि अब हम लोग निषाद का वोट इकट्ठा होगा, जय निषाद राज का नारा लगाएंगे और अपने डॉक्टर संजय के साथ रहेंगे और जो निषादों की बात करेगा उसके साथ हम लोग राजपाट लाएंगे। समय आने पर धीरे धीरे आपने देखा 2017 में 1 विधायक थे, 2022 में हमारे 11 विधायक हैं। पहले हम बाहर थे, आज सदन के अंदर हैं, हम कैबिनेट। तो हमारा ग्रोथ बहुत स्पीड से, ऐसा नहीं है कि 9 साल बेमिसाल हमने बहुत बड़े काम किए। तो ये समाज हमारे साथ हो, जानता है कि धैर्यशाली हमारे इतने ट्रेंड वकील हैं, बोलने वाले हैं, किताब लिखने वाले हैं, आरक्षण की किताब, सारे दस्तावेज लाने वाले हैं। ये 13 किताबें लिखकर इनको जगाने वाले हैं। तो आपका जो कहना है कि 2024 का जो चुनाव है, तो 2019 के चुनाव को देखिए कि सपा बसपा एक हो गई तो मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ। तो मोदी जी और अमित शाह जी ने एक ऐसा अवसर दिया कि निषाद राज किले पर भगवान राम की मूर्ति लगी, निषाद राज को 20 करोड़ 38 लाख पर्यटक स्थल घोषित है, तमाम नीतियां बनी, 39,000 करोड़ रुपए इनके लिए आरक्षण, मतलब इनके लिए बीमा, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री संपदा, निषाद राज बोर्ड योजना, मछुआ कल्याण, ये सारी चीज़ें
आज की आई। आगे आरक्षण के मुद्दे पर सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं कि ज्ञापन लेके मोदी के पास ऐसे मैंने तो कोई अगर मैं भाई वकील हूं, वकालत कर सकता हूं। मेरा समाज तो वकील पा गया और अखाड़े का वकील पा गया। अब तक भाड़े का वकील था, पहुंच जाता था लेकिन पिछली सीट पर बैठाया जाता था कि जो हमारा आरक्षण खाने वाली पार्टियां थी वही वकील होते थे। मतलब जो हमारा आरक्षण खाने वाली सपा बसपा कांग्रेस उसी में वकील होते थे। आज हम आरक्षण दिलाने वाले वकील के रूप में खड़े हैं। तो 2024 में भी हम लोग भारतीय देंगे तो मोदी योगी देंगे, अमित शाह ही देंगे और किसी मान के है नहीं। क्योंकि देना होता तो कांग्रेस मेरी फाइल नहीं गायब कराती। हमारी फाइल गायब, मेरे आरक्षण न मिले तो बिना शर्त कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस को समर्थन क्यों किया? दिल्ली में बिना शर्त समर्थन किया था, कोई शर्त नहीं रखा था। एक ही शर्त थी कि निषादों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, निषादों की फाइल गायब हो, इनकी नौकरियों पर हम लोग लूट मचाते रहे और इनको किसी प्रकार का प्रश्रय कांग्रेस न दे। इसके वजह से कांग्रेस को सबसे पहले हम लोगों ने जब इकट्ठा हुए 2014 में तो हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा साथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा काम है और जो मेरे साथ है आज नहीं कल वो होगा। आरक्षण के नाम पर हमारा समाज मेरे साथ है। बड़े काम हुए, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, महिला बिल कितना दिन से लंबित था, आप देखे सब पार्टी फाड़ते रहे बिल। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महिला जब आगे आ गई और मोदी की सरकार बना दी 16% अधिक वोट देकर, तो लोगों को लगा ना रे यार महिलाओं के खिलाफ जाने के बाद हम सर्वनाश हो जाएगा, महिलाओं के साथ खड़े रहो। सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल पर सदन में खड़ी हुई। जिस दिन पता चलेगा कि निषाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और निषादों की वजह से सपा बसपा कांग्रेस हार रही है, तो सदन में जब हम आवाज उठेगी, हमारे वकील उठाएंगे, तो देखिएगा एक समय होगा कि निषादों के लिए सारी पार्टी खड़ी रहेंगी और आरक्षण भी मिलेगा, इनको न्याय भी मिलेगा, बैकलॉग भी मिलेगा। हर क्षेत्रों में 18% आबादी के अनुसार इन्हें हर सुविधाएं मिलेगी। इस समय इंतजार करिए, जब ये एहसास होगा, कांग्रेस को एहसास होगा कि कांग्रेस का बटन छूना का मछुआरों ने बंद कर दिया, हमारा जीरो हो गए। जब बसपा को एहसास हो जाएगा कि भाई निषादों ने इनका बटन छूना बंद कर दिया तो हाथी खत्म हो रही है। सपा को लगेगा कि निषाद को बटन नहीं दे रहे हैं, नेता बनाने से कुछ नहीं होगा, इनका हिस्सा इनका बिल पारित कराने से ही होगा। अब गलती हुई कि उनकी सपा की बहुत बड़ी गलती थी ना कि जब विशंभर जी आवाज़ उठाए दिल्ली में हमारे आरक्षण की, तो सपा के सारे सांसद भाग गए। तो जब हम भाई कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली से होना है, आरजीआई ने कह दिया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय से होना, सामाजिक न्याय मंत्री ने कह दिया कि नहीं इनको मिलेगा, तो हम जो विसंगति दूर है, जो नोटिफिकेशन जो हमारा है उसको लागू कराने के लिए जिस दिन हम आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में, तो जब सपा बसपा कांग्रेस को एहसास हो जाएगा कि इनके वजह से हम हार रहे हैं और भाजपा को एहसास हो जाएगा कि निषाद के बिना अगर हम भी हार जाएंगे तो उस दिन हमारे सारे काम हो जाएंगे। उसी लिए कैडर तैयार किया जा रहा है। 1, 2, 3 तारीख को इनको हम कैडर कर रहे हैं। उनको बता दिया हूँ कि अपने 15 सक्रिय सदस्यों को सूचीबद्ध करा के उनसे सदस्यता ला के आओ और ट्रेनिंग लेकर जाओ। अगर 60 लोगों को ट्रेंड किया कांग्रेस ने 1949 में, तो 60 मंत्री रहे हैं। तो हम लोग आज के दिन में हमारे कार्यकर्ता दूसरे को मंत्री बनाने के लिए नहीं है, हमारे पास एक ऐसी फौज तैयार हो रही है चुनाव लड़ने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए। और लड़ाकर वो विधानसभा जाएंगे और राज्यसभा भी जाएंगे और जाकर जिस तरीके से सारी राजनीतिक दलों ने लाभ लिया है उसी तरीके से अपने समाज को लाभ दिलाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने संजय निषाद जी को सुना। आरक्षण को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि हमारे समाज के लोगों को जागरूक होने की और ज़रूरत है अभी, और आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब सदन में वकालत मजबूत होगी। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।